लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। मैं बचपन में एज ऑलवेज सारे बच्चे कुत्तों से बहुत डरते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बार पीछे पड़ा रखा है उन्होंने, इतनी बार हमारे पीछे पड़े हैं कि हम भागते भागते हमारे लेग्स बन गए थे अच्छे खासे। तो वही हुआ। तो मैंने पापा से एक बार बैठा हुआ था, मैं पापा से बात कर रहा था, पापा को बोलो कि यार कुत्ते बहुत पीछे पड़ते। तो उन्होंने बोला कि कोई भी जानवर हो, इट इज नॉट अबाउट कुत्ते और बिल्ली और वट एवर, इट इज अबाउट कोई भी जानवर हो। अगर आप सीधे खड़े रहोगे, रिएक्ट नहीं करोगे, जब तक वो रिएक्ट नहीं कर रहे, दे विल नॉट, मतलब ऐसा होता ना, अटैक। दे विल नॉट अटैक यू, दे विल नॉट ट्राई टू हार्म यू, बिकॉज दे आर इन देयर ओन, दे वांट टू बी लेफ्ट अलोन। ठीक है, उनका अपना एक कल्ट वो होता है ना, ग्रुप है, और वो अपने मस्त है, वो आपके ऊपर अटैक क्यों करेंगे? वो तो जब आप उनसे छेड़खानी करते हो, जब आप उनको डंडे वंडे कुछ इधर उधर मारते हो, पत्थर वगैरह करते हो, तब वो आपके पीछे पड़ेंगे, फालतू में नहीं पड़ते। उस टाइम मैंने बहुत डिफेंड किया था कि नहीं, वो तो ऐसे ही पड़ जाते हैं, और मैं चल के जा रहा था तो ही पीछे पड़ गए। हुआ क्या, उन्होंने मेरे को बोला तूने डर का साइन क्यों दिखाया, तू घबराया हुआ क्यों है उनके सामने? क्योंकि दे आर नॉट एबल टू स्पीक, उनका कम्युनिकेशन कुछ नहीं होता। तो उनको बहुत अच्छा सेंस है कि कोई डर रहा है तो कैसे डर रहा है, तो वो बहुत अच्छे से सेंस कर लेते हैं आपके पास आके कि आप डर रहे हो या आप शांत खड़े हो या जो भी। उसके बाद मैं सीखा कि यार ठीक है, हैपन्स, कोई भी कुत्ता है उसको सूंघने दे, जो करना है करने दे, अपने आप सूंघ के निकल जाता है, वो कुछ भी नहीं करेगा आपको। मैं कहाँ जा रहा हूँ ये स्टोरी से वो आपको पता चलेगा। सेम 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 हैपन्स विद योर इमोशंस, सेम हैपन्स विद योर थॉट्स। इमोशन को ऐसे समझो कि वो आ रहा है, रुकेगा, सूंघेगा, इट विल स्निफ यू, एंड इफ यू रिएक्ट, इट विल अटैक यू फ्रॉम whatever power it has, whatever power it holds। वो आपको ऐसे अटैक करेगा कि आप ओवर पावर कर देगा वो आपको, एंड कंप्लीट यू विल बी सैड, हैप्पी, जॉयफुल, पीसफुल, और whatever you can have, you will be। तो बेसिकली dogs and emotions and thoughts and your thought process and everything is same। emotional intelligence is what, आपको स्पेसिफिकली किसी भी चीज को ओवर पावर अपने आप को नहीं करने देना इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। रिएक्ट नहीं करना इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जब आपको सोसाइटी बोलती है कि यार एंगर इज बैड, लस्ट इज बैड, दिस इज बैड, दिस इज बैड, वो सारी चीजों को दबाओ, सप्रेस करो उसको, उसके बारे में सोचो ही मत, और आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि वो थॉट आपके दिमाग में आए ही ना, और जैसे ही आता है आपको इरिटेशन होने लगती है, गुस्सा आने लगता है, अग्रेसिव हो जाते हो, और जो भी ऐसी चीजें हैं उसको इतना ज्यादा अपने आप को ओवर पावर करने दोगे और उसको सप्रेस करोगे जितना ज्यादा, वो उतना ही आपके ऊपर चढ़ता जाएगा। वो उस बच्चे की स्टोरी है कि यार 3 साल का बच्चा मंदिर में जाता है, कोई पोजिशंस देखता है, वहाँ स्कल्पचर्स बने हुए, आर्किटेक्चर्स बने हुए, वो कुछ ऐसा देखता है, वो देखता है कि यार ये क्या हो रहा है, वो अपने पापा से पूछता है, पापा उसको आंख बंद करके बोल देते हैं, हेश, नहीं, ये अच्छी चीज नहीं है, उधर नहीं देखना, और वो चुप करके कर ले जाता है। वो क्यूरियोसिटी उस बच्चे के दिमाग में बनती रहती है, क्यूरियोसिटी टेक्स हिज ओन माइंड, एंड वो सब जगह वो स्कल्पचर, वो चीज़ें ढूंढने लगता है। उसके बाद वो कंप्लीटली उसको फिर वापस डिस्कवर होता है पॉन्ड के थ्रू, इसके थ्रू कि यार ये सब वहाँ था, वो था। तो सबकॉन्शियस में सब बैठा हुआ है, 3 साल का बच्चा मे भी नहीं जानता हो कि उसके सबकॉन्शियस में क्या है। तो वो सबकॉन्शियस वापस डेवलप करता है, और उसके बाद वो बताता है कि यार, तो उसी से सबकॉन्शियस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी खुलता है वहां से। और उस हिसाब से फिर आप किसी के भी सामने अपने थॉट्स रखते हो कि यार माय थॉट्स आर दिस, माय फेटिशेस आर दिस, माय सेक्सुअल इंटीमेट थिंग्स आर दिस, मैं ये सोचता हूँ सेक्स के बारे में, या इस चीज के बारे में, या इस चीज के बारे में, और आपको लोग बोलते हैं हेश, नहीं बोलना, तो वापस वो एक्टिव हो जाता है सबकॉन्शियस की, यार नहीं, अब आई एम मोर क्यूरियस, आई वांट टू लर्न अबाउट इट, एंड देन यू लर्न फ्रॉम द रॉन्ग थिंग्स, फ्रॉम पॉर्न, फ्रॉम मास्टरबेशन, फ्रॉम व्हाटएवर द हेल यू मेंट टू लर्न फ्रॉम। तो वो सारी चीज़ें सोसाइटी आपको शेप करती है, किसी भी इमोशन को टैबू बना के, कि जैसे ही आपको थोड़ा बहुत अग्रेशन आने लगता है फॉर द राइट थिंग, नॉट फॉर द रॉन्ग थिंग, आपको अग्रेशन आने लगता है तो आपकी टीचर से कंप्लेन हो जाती है, आपके स्कूल में कंप्लेन हो जाती है, अगर आपको स्कूल में आया तो आपके घर पे कंप्लेन हो जाती है कि अग्रेशन इज दिस, अग्रेशन इज दैट, इतना गलत है, इसको मारा, ये किया, वो किया, वो मेरे को बुली कर रहा था और मैंने उसको मारा, तो भी गलती किसकी है? मेरी है।
बुली कर रहा है तो आपको अथॉरिटीज के पास जाना चाहिए ना। अपने आप से कुछ मत करो, अथॉरिटीज के पास जाओ कि चोर मेरे घर पे चोरी करिए, मैं कुछ नहीं, पुलिस के पास जाओ, पुलिस करेगी, उनका काम है। और वहां फिर वो रिश्वत का सारा क्या, ठीक है, वो अलग, पूरा एक अलग स्पेक्ट्रम है वो। तो ये सारी चीजें आपको, जैसे भी वो समय राणा वाला जोक वाला सीन भी हुआ, तो जोक भी गलत हो गए, वल्गैरिटी हो गई जोक भी, जबकि जोक को जोक के जैसे देखा ही नहीं गया, उसको एक पॉलिटिकल सटायर के जैसे देखेंगे हम, तो इट इज जस्ट अ जोक, कीप दैट एज अ जोक। तो वो सारी चीजें टैबू बना के आप एक इंसान के दिमाग को इतना ज्यादा भ्रष्ट करते जाते हो कि यार ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो फिर ऐसा होता ना कि सारी चीजें गलत है तो सही क्या है। फिर इन 20s यू आर ऑल कंफ्यूज्ड कि क्या करना चाहिए, करियर में क्या चूज करें, क्योंकि जो पसंद है वो तो हमको, उसको तो अग्रेसिव कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कि मेरे को बंदूक चलाना पसंद है, ठीक है, स्पेसिफिक स्पोर्ट है बंदूक चलाना, ट्रैप इज अ स्पोर्ट, राइफल शूटिंग इज अ स्पोर्ट, पर बंदूक चलाना गलत है भाई, बंदूक नहीं चला, हाथ ही नहीं लगाता। मैं गया था शूटिंग के लिए, मेरे घर में वही रिएक्शन, सेम रिएक्शन। फिर मैंने उनको समझाया कि असली गोलियों के साथ नहीं होता है, तो वो समझे हैं कि देयर इज पर्टिकुलर फायर रेंज होती है, तो अब वो वाली बात है। तो सब चीज को जब टैबू बना दिया जाता है ना, तो आप कभी भी उस जाल से बाहर नहीं निकल सकते, आपको सब चीज फिर टैबू ही लगने लगती है। फिर आप वो 40s के अंकल बन जाते हो जो बच्चों को सेम चीज पास ऑन कर रहे होते हैं कि लस्ट इज रॉन्ग, अगेन रिपीट, कि फिर आप 40s के वो अंकल बन जाते हो जो सबको यही चीज वापस दोबारा पास ऑन कर रहे होते हैं कि लस्ट इज रॉन्ग, एंगर इज रॉन्ग, हैप्पीनेस इज ऑल्सो रॉन्ग, पीस इज ऑल्सो रॉन्ग। कोई बंदा शांत बैठा है तो उसको भी मतलब डिस्टर्ब कर देंगे कि तू उठ खेल खुद क्यों नहीं रहा है, तू चल क्यों नहीं रहा है। या तो कोई बंदा बहुत शांत है तो उसको बोल देते हैं अरे ये तो बोलता ही नहीं है, शाय है, अरे उसका नेचर है यार। वो सारी चीजें फिर घूम फिर के आपका जो टैबूज होते हैं उसमें आ जाती है, फिर आप उसको सप्रेस करते हो। नहीं करना चाहिए। सॉल्यूशन मैंने वीडियो की शुरुआत में ही दे दिया, तो आप देख लेना कि कैसे आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ानी है अपनी, कैसे सोसाइटी के टैबूज को ब्रेक करना है, और कैसे आप इस जाल से बाहर निकल सकते हो। दैट वॉज इट, साइनिंग ऑफ, गौरव।